सबसे ज़्यादा वेटेज उसी से आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं। वो ख़राब हो गया तो पूरा एग्ज़ाम ख़राब है। नॉर्सेट 8 के लिए बचे अभी सिर्फ 4 महीने। इन 4 महीनों को कैसे डिवाइड करना है, कौन से महीने क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, अपने टाइम को कैसे इफ़ेक्टिवली, प्रोडक्टिवली और स्मार्टली मैनेज करना है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Hello everyone, this is Swati Sharawat and I secured rank 32 in NORCET 2021। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन एम्स से की हुई है और अभी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी जॉब सिक्योर करके बैठी हुई हूँ। अगर मुझे ये एग्ज़ाम देना होता है तो मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करती हूँ वो मैं बताऊँगी। अगर वो आपको सही लगता है तो आप सेम फॉलो कर सकते हो, उसमें अगर आपको मॉडिफिकेशन करनी है तो आप वो कर सकते हो। तो चलो देखते हैं। मैं सुबह जल्दी उठती, क्योंकि सुबह जल्दी उठोगे तो पूरा दिन तुम्हारे पास ऐसा लगेगा कि तुम्हारे पास बहुत सारे घंटे हैं। ठीक है, अगर 5:30 बजे उठ सकते हो तो वेल एंड गुड। नहीं उठ पा रहे हो तो 6:30 बजे तो तुम्हें बैठ जाना है। तो उसके लिए 6:15 उठना है, अपना ब्रश वगैरह करना है, फ्रेश होना है, अच्छे से पानी वानी पीना है, माइंड को क्लियर करना है। 6:30 से लेके 8:30 तक जो 2 घंटे होंगे ना, इतने बेस्ट और इतने प्रोडक्टिव आवर होंगे। उस टाइम में लिमिट सेट कर लेना, इतना पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं धीरे धीरे लगे पड़े हो, थोड़ा नींद आ रहा है, वो नहीं करना है। वो तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। उससे अच्छा तो उठो ही मत। ठीक है, 6:30 से 8:30 के स्लॉट के बाद ब्रेकफास्ट करना है अच्छे से। थोड़ी देर यूट्यूब चला लेना है, या जो इंस्टाग्राम, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। यूट्यूब में आप देख सकते हो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, या इंस्ट्रूमेंट्स जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे इंक्यूबेटर हो गया, फोटोथेरेपी हो गया, वेंटिलेटर हो गया, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आप देख सकते हो इमेज बेस्ड। बहुत हेल्पफुल रहता है ये। आपको 2 से 2.5 घंटे का ब्रेक मिल गया है, उसमें अपने आप को फ्रेश करना है बिल्कुल अच्छे से। और ऐसे नहीं कटना है कि यार फिर से पढ़ाई का टाइम शुरू होगा। जो 2 से 2.5 घंटे, चाहे 3 घंटे की जगह है ना 2.5 घंटे कर लो, पर वो 2.5 घंटे ऐसे पढ़ने चाहिए कि पूरा दिमाग लगा के, पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बैठे हो एक ही पेज कर पाए हो। तो ये हो गए आपके 2-2.5 घंटे। और उसके बाद फिर अच्छे से लंच करना है। लंच करने के बाद सोना ज़रूर है, नींद ज़रूर लेनी है। फ़ोन चलाओगे, दिमाग वैसे ही हैवी हो रखा होगा और हैवी हो जाएगा। फ़ोन रखना है साइड में, नींद आए या ना आए लेटना ज़रूर है, आंखें बंद करके सोना है। अराउंड 1 घंटे का नैप तो ज़रूर लेना है, टाइम नोट करके इतने बजे सोने लगा हूँ, इतने बजे उठना, अलार्म लगाना है। फिर कुछ खाना पीना है, फ्रेश होना है, जूस पीना है, फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं आपको। फिर उसके बाद हम दोबारा स्लॉट करेंगे अपना 5:30 से। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है बीच में। आप 1:30 बजे उठ गए थे, 1:30 बजे से 2-3 घंटे आप आराम से ले रहे हो। फिर आपको लेना है 5:30 से लेके 8:30 बजे तक का टाइम। ठीक है, 5:30 हो गया, अगर 5 हो गया, 5 से 8 कर लिया, इसमें थोड़ा सा आप आगे पीछे कर सकते हो। 8:30 बजे अराउंड अपना डिनर कर लेना है। ठीक है, हल्का डिनर करना है, ज़्यादा हैवी डिनर नहीं करना है। फिर अगर 1-2 घंटा और पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, क्या बताइए। ठीक है, तो रात में थोड़ा सा वीडियो देखा, 10:30 10:30 फ़ोन रखा, सो गए। जितनी जल्दी आदत बनाओगे, इस चीज़ की आदत बन जाएगी, रूटीन बन जाएगा। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, बाद में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, अच्छा लगने लग जाएगा, कॉन्फिडेंस आता जाएगा, थ्योरी ऐसे क्लियर होती जाएगी, कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, एमसीक्यू निकलने लग जाएंगे। जो नहीं हो रहा था पहले वो सब होने लग जाएगा, कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ठीक है, और रात की नींद लेनी है 7 से 8 घंटे आराम से। 10:30 से लेके 5:30, ऐसा भी नहीं 9-9 10-10 घंटे तक सो रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा सोना है। सो आराम से और फिर उठो, पढ़ो। इस बार घर वालों को बोल देना है कि 4 महीने दो मेरे को अच्छे से पढ़ने के लिए, जितना कम मेरे लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हो उतना कम करो, क्योंकि इस बार मैं नॉर्सेट निकालने वाला हूँ। अपने लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए नॉर्सेट जरूर निकालना है। ठीक है, तो ये थी हमारी टाइम मैनेजमेंट। कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं तो, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपना टाइम स्केड्यूल मेरे को कमेंट में बताओगे कि हाँ मैम मैं ऐसे ऐसे करने वाला हूँ और मैं करूँगी। अगर बताओगे किसी और को, अपने घर वालों को ही बता दोगे मम्मी इतने टाइम से इतने टाइम पढ़ना ही पढ़ना है यार, मेरे को टोक देना अगर मैं ना पढ़ूँ तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि हमें MSN पढ़नी कैसे है। तो हम दिसंबर के लिए लेके चलते हैं। दिसंबर में हम अपनी कर लेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज उसी से आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं। वो ख़राब हो गया तो पूरा एग्ज़ाम ख़राब है। उसके कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे, उसी के क्वेश्चंस देखेंगे, और उसमें जो मेन टॉपिक्स है वो देख लेते हैं हम। तो जैसे गैस्ट्रो हो गया, न्यूरो हो गया, मस्कुलोस्केलेटन हो गया, कार्डियो हो गया, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम हो गया, हिमैट एंड ओंको हो गया, और इम्यून सिस्टम हो गया। ठीक है, रीनल सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, मेल्स फीमेल्स का। वो इतना ज़्यादा वेटेज नहीं रखता। स्टार्टिंग के पॉइंट्स जो स्टार्टिंग में मैंने मेंशन किए वो बहुत ज़्यादा वेटेज वाले हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है
नॉर्सेट के बेसिस पे। और अगर हमारा यहाँ से हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग करते हैं तो उसी में ही हमारा पीड्स का भी बहुत सारे डिसऑर्डर कवर हो जाते हैं, ठीक है। उसमें कुछ चेंजेस होंगे, वो आप जो नेक्स्ट मंथ होंगे उनमें देखोगे। तो दिसंबर में हमें कवर करना है अपना MSN, ठीक है। अब देखते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के जितने इंपॉर्टेंट सिस्टम बताए होंगे 10 से 12, उनको कितना टाइम देना और कहाँ से पढ़ना है। कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो ही MCQ क्लियर होंगे, वरना नहीं होंगे, गलत हो जाएंगे। वन लाइनर ठीक कर दोगे, सिनेरियो बेस गलत हो जाएंगे, क्योंकि इस पे एग्जाम में क्या होता है, तुम्हें क्वेश्चन फिर भी समझ आ जाएगा, या पहली बात तो क्वेश्चन समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। अगर कंसेप्ट क्लियर है, एक एक लाइन समझ आती है, तो क्वेश्चन एक लाइन पढ़ी समझ आई, 2 3 4 पूरा क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखने MCQ लगेंगे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इनमें से क्या करें, प्रायोरिटी पूछी जाएगी। वो प्रायोरिटी तभी वो कर पाओगे जब कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। सॉन्डर्स की बुक उठाई, जैसे हम देख रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। उसके हमारे अराउंड 34 पेज है सॉन्डर्स की थ्योरी, ठीक है, और 14 पेज उसके मेडिकेशन के। मेडिकेशन का भी गो थ्रू करना है, जैसे डायरेटिक्स हो गया, लूप डायरेटिक्स हो गया, डिजॉक्सिन ड्रग हो गया, जो ये इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस हो गई, ये चीज़ आपको देखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 दिन, ये 34 + 14 अराउंड 48 पेजेस आपको 2 दिन में पढ़ने हैं। ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है, बिल्कुल सही टाइम है, पढ़ सकते हो, पर बहुत स्लो नहीं चलना है। स्लो चलोगे तो ये मुश्किल हो जाए। तो इसमें क्या करना है, 2 दिन में हो गई थ्योरी कंप्लीट। अब एक दिन है हमारे पास, पूरा एक दिन है, उसमें हमारे जो MCQ है, टारगेट हाई के MCQs है, जैसे 1500 MCQs है वो देखने हैं, और 300 अराउंड 300-400 MCQs होंगे हमारे। तो आप पूरा मान लो 2000 MCQ हम मान के चलते हैं। कार्डियोवैस्कुलर क्या है, आपको एक दिन में करने हैं, 8 से 10 घंटे में 2000 MCQ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वन लाइनर है, छोटे जो बहुत जल्दी कर सकते हो। टारगेट सेट करना है तभी होगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। 1 महीना 15 दिन में अगर आपको MSN कंप्लीट करनी है, और वो भी बहुत अच्छे से, क्योंकि बाद का टाइम हमें रिवीजन के लिए भी रखना है, और पॉइंट्स को सर्कल करते जाना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें लिखते जाना है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी उसके लिए कि बुक को पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो आधे जनवरी तक और दिसंबर तक हमारी MSN हो गई है कंप्लीट, उसको कर देना है बंद। लेकिन कभी भी ऐसे बंद नहीं कर देना है, पूरा पीछे की चीज़ें रिवाइज करते जाना है, वरना सब सपाचट हो जाएगा, ठीक है। MSN भी जैसे करते थे ना, मैंने बताया, तो पिछले सिस्टम को छोड़ना नहीं है, जहाँ दिक्कत आ रही है उसको गोला करना और उसको पढ़ते जाना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन ख़त्म। अब एक है आपने दिसंबर में पढ़ के छोड़ दिया और फिर लास्ट में आप उसको रिवाइज़ नहीं कर पा रहे, ऐसे हम रिवीजन का भी टाइम देखेंगे, पर फिर भी साथ साथ जितना रिवाइज हो सकता है उतना रिवाइज करना है। अब हम देखते हैं आधा जनवरी, अब हमें क्या करना है, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, इनफ है 15 से 20 दिन, ठीक है। फिर फेब में हम क्या करेंगे, गायनेकोलॉजी, ऑब्स एंड गायनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है बट बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कभी भी उससे वेटेज ज़्यादा ली जाती है, ठीक है। पीड्स हमारा आधा कंप्लीट हो गया था, जो डिसऑर्डर्स है वो कंप्लीट हो गए हैं MSN में ही, लेकिन फिर भी उसमें कुछ एडिशनल जो बेबी के डिसऑर्डर्स होते हैं वो अलग से होते हैं, तो वो आपको देखना है। फेब एंड तक हमारा पीड्स, गायनेकोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और मेडिसिन, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सारे कवर होने जाने चाहिए। फिर हमारे पास बचा मार्च के आधे मार्च तक हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग देखेंगे, उसी में हम थोड़ा रिसर्च, मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो टारगेट हाई में इनकी थ्योरीज दी जाती है, वो हम पढ़ लेंगे, वहाँ से पढ़ लेंगे, या कहीं से थोड़ा बहुत और कंटेंट मिल रहा है तो वो पढ़ लेंगे। इन्हीं में हम क्वेश्चंस देखेंगे टारगेट हाई से, PR यादव को भी देखते चलेंगे साथ साथ, और जो लास्ट के 15 से 20 दिन बचेंगे उनमें हम अपना पूरा लास्ट में रिविज़न करेंगे, ठीक है। अब मैनेजमेंट के लिए, रिसर्च के लिए पूरी किताबें नहीं लेके बैठ जानी है कि हम तो भाई पूरी किताब में से ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी कहीं थ्योरी नहीं दी होती है। दो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर कई बार इनसे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम मेन टॉपिक्स को छोड़ के इन पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, तो काम ख़राब हो जाता है। बचे हैं हमारे पास अप्रैल के अराउंड 10 से 12 दिन और मार्च के 10 दिन, ठीक है। अब हमारे पास मान लो 20 दिन और है। इस 20 दिन में हमें करना है हर चीज़ का रिवीजन जो हमने
सर्कल्स लगा के रखे हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हम कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट मानते हैं जो बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि नया सा है या बहुत बार पूछा जा रहा है, या फिर हमें ये हम भूल सकते हैं, जो बुक में ही मार्क कर लेना मेरे हिसाब से। तो क्योंकि लिखना है तो लिख भी सकते हो, बुक में तो हमें ऐसी सारी चीज़ें दिखती जाती हैं, हाँ ये हो गया, बहुत जल्दी जल्दी ऐसे पेज को स्कैन करना है, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर सर्कल लगा लेना है कि जो आप आगे भूलने के चांस हो सकते हैं, ताकि आप उनको लास्ट में दोबारा से रिवाइज करो। और उसी टाइम जो आप एप्टीट्यूड हो गया, तो इजी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आकृति के क्वेश्चन आ गए, ब्लॉक्स के क्वेश्चन आ गए, टाइम के क्वेश्चन आ गए, वो आप थोड़ा बहुत वीडियो देख सकते हो। क्योंकि लास्ट के 2 दिन तो खुद को रिलैक्स करना, उससे पहले हमारा रिवीजन भी हो गया। तो आई होप ये टाइम मैनेजमेंट आपको सही लगेगा। और अगर आपने इस टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से या अपना टाइम मैनेज नहीं किया तो आप सिर्फ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ही लेके बैठे रहेंगे। अगर आपने डेडलाइन नहीं दिया खुद को कि इस डेडलाइन में ये टॉपिक कवर हो जाना चाहिए, तो वो टॉपिक कभी ख़त्म ही नहीं होगा। क्योंकि अगर तुम डिटेल में ऐसे लिख के बैठने पड़ने लग गए ना, तो एक टॉपिक ही 10 से 15 दिन ले लेगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और मैंने 3 बुक्स लिए हैं, उन 3 बुक्स को तो कवर करना ही है, क्योंकि प्री में टारगेट हाई से, क्योंकि जो 1 लाइनर क्वेश्चन है वो टारगेट हाई से पूछे जाएंगे, और जो मेंस है, हम मेंस की भी तो साथ साथ तैयारी करते हैं ना, क्योंकि मेंस में इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचता कि हम बाद में, वो भी बस हमारे पास रिवीजन का टाइम होता है। सॉन्डर्स में पीछे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, उससे आपके वो क्लियर होता जाएगा ये वाला कंसेप्ट भी। तो आई होप आपको ये टाइम मैनेजमेंट अच्छा लगा हो। तो अगर नेक्स्ट वीडियो है तो मैं सोच रही हूँ वो बनाऊँगी कि बुक्स पढ़नी कैसे है। सेट 8 की टेंटेटिव डेट आ गई है, जो है 12 अप्रैल। दिसंबर से अप्रैल बचे 4 महीने, फिर प्री होता है, प्री के तुरंत 10-15-20 दिन बाद मेंस हो जाता है। तो हम दोनों की तैयारी साइड बाय साइड करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि इस बार प्री में क्वालिफाई होना है फिर मेंस में तो हो ही जाएगा, मेंस का बाद में देख लेंगे उन 15 दिनों में, ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग से ही दोनों की तैयारी करते चलना है, ठीक है। तो बहुत सारे अभी जो मैंने वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पर कि हाउ टू क्रैक नॉर्सेट इन फर्स्ट अटैम्प्ट, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वो भी देखिए वीडियो। उस वीडियो पे मेरे को बहुत सारे कमेंट आए हैं कि मैम स्टडी मैप बता दो, कि नॉर्सेट का रोड मैप बताओ, एक स्टडी प्लान क्या है। आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और मेरे से पूछ सकते हो। आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू गाइज, ठीक है, इन एनी पॉसिबल वे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस आपको तुरंत पता चल जाए। बेल आइकन को ऑन रखिए हमेशा, एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।